बिहार के बाद अब ओडिशा में भी मोदी ने किया खेल। 15 साल से बिछड़े दोस्त भी अब देंगे मोदी का साथ। 24 साल से ओडिशा में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। फिर भी पटनायक को क्यों पड़ी मोदी की जरूरत? अब की बार 400 पार सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चुनावी मैदान में उतरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर इस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक एक कर अपने पुराने साथियों को एक बार फिर एकजुट करने में लगे हैं। फरवरी के महीने में जहां बीजेपी के पुराने साथी नीतीश कुमार एनडीए में लौट आए, तो वहीं अब मार्च के महीने में एक और दिग्गज नेता और बीजेपी के पुराने साथी नवीन पटनायक भी करीब 15 साल बाद एनडीए में घर वापसी करने वाले हैं। दरअसल ये बात कहीं ना कहीं पीएम मोदी भी जानते हैं कि 400 पार सीटें हासिल करनी है तो अपने पुराने दोस्तों को एकजुट करना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि बिहार में नीतीश कुमार, यूपी में आरएलडी नेता जयंत चौधरी को साधने के बाद पीएम मोदी अब बीजू जनता दल के नेता और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को भी साधने में जुट गए हैं, क्योंकि ये बात पीएम मोदी अच्छी तरह से जानते हैं कि ओडिशा में 21 लोकसभा सीटें हैं और इन सीटों को साधने के लिए पुराने दोस्त नवीन पटनायक से दोस्ती बेहद जरूरी है। यही वजह है कि पीएम मोदी 5 मार्च को जब ओडिशा के दौरे पर गए तो मंच पर पहुंचते ही सबसे पहले सीएम नवीन पटनायक के पिता और पूर्व सीएम बीजू पटनायक को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी दी। आज बीजू बाबूजी की जन्म जयंती भी है। ओडिशा के विकास के लिए, देश के विकास के लिए बीजू बाबू का योगदान अतुलनीय रहा है। मैं समस्त देशवासियों की तरफ से श्रद्धेय बीजू बाबू को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। पीएम मोदी ने मंच पर बैठे नवीन पटनायक को जहां ओडिशा का लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताकर तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ उनके पिता बीजू पटनायक को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए खुद को सौभाग्यशाली भी बताया। इस बात से आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी ने इशारा दे दिया है इस बार ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। इतना ही नहीं, मोदी और पटनायक की दोस्ती इस मुकाम पर पहुंच गई है कि सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला भी तय हो चुका है, जिसके मुताबिक बीजेपी जहां 12 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है तो वहीं सीएम पटनायक की पार्टी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, साल 2000 से ही ओडिशा के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे नवीन पटनायक आखिर 15 साल बाद एनडीए में घर वापसी क्यों करने जा रहे हैं? इसका सीधा सा जवाब है ओडिशा में बीजेपी का तेजी से बढ़ता जनाधार। क्योंकि साल 2009 में जिस बीजेपी को ओडिशा की एक भी लोकसभा सीट पर जीत नसीब नहीं हुई थी, वहीं बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव में चली प्रचंड मोदी लहर के बावजूद बीजेपी ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट पर ही जीत हासिल कर पाई थी, जबकि करीब 17% वोट मिले थे और बीजेडी को 20 सीटों पर जीत के साथ 44.8% वोट मिले थे। ओडिशा की एक सीट पर मिली जीत के बाद बीजेपी को यह एहसास हो गया था, अगर और मेहनत की जाए तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी और अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। यही वजह है कि बीजेपी ने ओडिशा में पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए खूब मेहनत की, जिसका असर साल 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणामों पर देखने को मिला। इस चुनाव में बीजेपी ने एक सीट से छलांग लगाते हुए सीधे 8 सीटों पर पहुंच गई और बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़कर 38.4% पर पहुंच गया, जबकि नवीन पटनायक की पार्टी को इस चुनाव में भारी नुकसान हुआ। बीजेडी 20 सीटों से सीधे 12 सीटों पर आ गई, जबकि वोट शेयर भी घटकर 43.3% पर आ गया। लोकसभा चुनावों के आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी कैसे साल दर साल ओडिशा में अपने पैर पसारती जा रही है। कुछ ऐसा ही ट्रेंड ओडिशा के विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलता रहा है। 2014 में हुए ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेडी ने 43.9%
वोट शेयर के साथ 146 में से 117 सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनाई थी, जबकि बीजेपी ने 32.49% वोट के साथ 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और ताकतवर बन गई। इस चुनाव में बीजेपी ने 32.8% वोट के साथ 23 सीटें जीतकर राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर वो उभरी, जबकि बीजेडी का वोट शेयर बढ़कर 45% तो पहुंच गया, लेकिन 5 सीटों के नुकसान के साथ वो 112 पर सिमट गई। ये आंकड़े बता रहे हैं कि जिस ओडिशा में पिछले 24 सालों से नवीन पटनायक सरकार चला रहे हैं, उस ओडिशा में बीजेपी ने सबसे पहले कांग्रेस को हटाकर विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल किया और अब राज्य की दूसरी बड़ी पार्टी बनकर पटनायक की बीजेडी को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। यही वजह है कि नवीन पटनायक ने भी साल 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ गठबंधन करके लड़ने में ही पार्टी की भलाई वो समझ रहे हैं, क्योंकि ये बात वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 20 सीटों से सीधे 12 सीटों पर पहुंचाने वाली बीजेपी कहीं इस बार 12 सीटों से सीधे 6 सीटों पर ना पहुंचा दे। यही वजह है कि नवीन पटनायक ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने से बेहतर मोदी के साथ दोस्ती करना समझा। इसलिए खबर आ रही है कि बीजेपी और बीजेडी के बीच जल्द ही गठबंधन का ऐलान भी हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर ओडिशा में इंडिया गठबंधन का खाता खुलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे एक बात और आपको बता दें कि साल 2009 में बीजेपी और बीजेडी के बीच भले ही तलाक हो गया था, लेकिन इसके बावजूद राज्यसभा में जब भी मोदी सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, सीएम नवीन पटनायक की पार्टी ने सरकार की पूरी मदद की। यहां तक कि हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में भी पटनायक की पार्टी ने बीजेपी उम्मीदवार अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा भेजने के लिए मोदी की मदद की थी। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या पटनायक से दोस्ती मोदी को फायदा पहुंचा सकती है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम पटनायक के साथ मंच साझा करने वाले पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज बीजू बाबूजी की जन्म जयंती भी है। उड़ीसा के विकास के लिए, देश के विकास के लिए बीजू बाबू का योगदान अतुलनीय रहा है। मैं समस्त देशवासियों की तरफ से श्रद्धेय बीजू बाबू को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथियों, आज यहां 20,000 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा से जुड़ी योजनाएं हो, सड़क, रेलवे और परिवहन से जुड़ी योजनाएं हो, इन विकास कार्यों से यहां औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होगी। मैं इन परियोजनाओं के लिए ओडिशा के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।